हेलो स्टूडेंट्स, आपको पशु प्रजनन पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको अंतः प्रजनन, बहिप्रजनन, बहिसंकरण, संकरण और अंतः विशिष्ट संकरण के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन के बारे में। कृत्रिम वीर्यसेचन क्या होता है, देखें ध्यान से। कृत्रिम वीर्यसेचन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो जो नियंत्रित प्रजनन प्रयोग होते हैं उनको कृत्रिम वीर्यसेचन के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम वीर्यसेचन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखें ध्यान से। जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया जाता है उसके वीर्य एकत्रित करके, ठीक है, जिस नर का आपको चयन करना है उस नर को आप चयन करके उसका वीर्य इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जिस नर का आप जनक के रूप में चयन किए हैं उस नर का आप वीर्य इकट्ठा करेंगे और जिस मादा का आप चयन किए हैं, ठीक है, उस चयनित मादा के जनन पथ में उस वीर्य को अंतःक्षेप कर दिया जाता है। ठीक है, जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतःक्षेप कर दिया जाता है। ठीक है, वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए। ठीक है, जो वीर्य जो है नर का उसका यूज तुरंत किया जाना चाहिए या फिर इसे हिमीकृत कर बाद में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीर्य का यूज जो है बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या करेंगे, हिमीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हिमीकृत रूप में वहां अभिगमनित भी किया जा सकता है जहां मादा रह रही हो। ठीक है, तो अगर मादा जो है दूर कहीं पे है तो उस वीर्य को हिमीकृत करके वहां पर लाया जा सकता है, वहां पर भेजा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से यह आपके इच्छा के अनुसार वांछित अनुसार पर प्रजनन की क्रिया, संगम की क्रिया संपन्न की जाती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं जो हैं वह कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया से दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो सामान्य संगम में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में उनको दूर कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कृत्रिम वीर्यसेचन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। ठीक है, जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा, ठीक है, चयनित मादा के जनन पथ में अंतक्षेप कर दिया जाता है। वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इसे हिमीकृत, ठीक है, फ्रीज करके हिमीकृत कर बाद में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, इसे हिमीकृत रूप से वहां अभिगमनित भी किया जा सकता है जहां मादा रह रही हो। ठीक है, रह रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया से दूर हो जाती है। ठीक है, आगे देखें। यद्यपि कृत्रिम वीर्यसेचन की क्रिया को अपनाया जाता है फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम ही होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कृत्रिम वीर्यसेचन होता है इसकी सफलता जो है नॉर्मल जो वीर्यसेचन हो रहा है उससे कम होता है। यद्यपि कृत्रिम वीर्यसेचन की क्रिया को अपनाया जाता है फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम ही होती है। ठीक है, संकरों के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संकरों में सफल उत्पादन के सुधार के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए अन्य विधि के बारे में देखते हैं, जैसे कि मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक गौ पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गौ पशुओं में सुधार के कार्यक्रम के तहत मल्टीपल ओव्यूलेशन किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। देखें ध्यान से, इस कैसे करते हैं। इस विधि में एक गाय में
पूटक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए जब FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस विधि में गाय में जो है पूटक परिपक्वन और उच्च अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गाय में जो है FSH हार्मोन दिया जाता है जिससे उच्च अंडोत्सर्जन होता है अर्थात प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अर्थात बैल अथवा कृत्रिम विषसेचन द्वारा संगमनित कराया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पशु को जो है सर्वोत्कृष्ट सांड के द्वारा, बैल के द्वारा अथवा कृत्रिम विषसेचन द्वारा संगनित कराया जाता है। ठीक है, 8 से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को 8 से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनिधि युक्त मादा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 8 से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा, ठीक है, प्रतिनियुक्त मादा अर्थात माँ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आनुवांशिक मादा उच्च अंडोत्सर्जन के दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो जो आनुवांशिक मादा है वह उच्च अंडोत्सर्जन की दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रौद्योगिकी गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में भी प्रदर्शित की जा चुकी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सामान्य प्रतिचक्र होता है जिसमें एक अंडे निकलते हैं लेकिन FSH हार्मोन के प्रभाव से, ठीक है, एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अथवा कृत्रिम विषसेचन द्वारा संगमनित कराया जाता है। ठीक है भैया, मल्टीपल ओव्यूलेशन के बारे में हो गया। अगला है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। ध्यान दें, 8 से 32 कोशिका अवस्था वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आनुवांशिक मादा उच्च अंडोत्सर्जन की दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, यह प्रौद्योगिकी गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तकनीक से उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाले नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले मांस क्या होते हैं? कम वसा वाला मांस। जो कम वसा वाला मांस होता है उसको उच्च गुणवत्ता वाला मांस कहते हैं। ठीक है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गौ पशु प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कम समय में जो है बड़ी संख्या में गौ पशु को तैयार किया गया है। ठीक है, तो यह था आपका कृत्रिम विषसेचन के बारे में, उसके बाद मल्टीपल ओव्यूलेशन के बारे में, और लास्ट में आपने देखा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।